दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर नागर है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस कोच हूँ और आज हम बात कर रहे हैं आज के समय के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हेल्थ। हेल्थ क्या है और क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग आगे बात करेंगे और कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, उसके ऊपर पूरा आज की टॉपिक होगा। लेकिन आप आज ये समझिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये एक परिभाषा है जो डब्ल्यूएचओ ने दी है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ और हम सुनते भी आ रहे हैं, हेल्थ इज अ वेल्थ। ये कई लोगों ने आप में से सुना भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग उस हेल्थ के लिए कुछ कर पा रहे हैं? आज इतने हेल्थ चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है और आज के समय में हम लोग और आप लोग सब देख भी रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को दांव पे लगा देते हैं। पीपल लूज देयर हेल्थ टू मेक द मनी एंड दे लूज द मनी टू रीगेन द हेल्थ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज इंसान पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत को दांव पे लगा रहा है और फिर उसी पैसे को अपनी सेहत को वापस रीगेन करने के लिए लगा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, एक बार बीमार होने के बाद या कोई भी क्रोनिक बीमारियां हो गई, उसके बाद कितनी बीमारियां जो आज तक ठीक हो पाई है, चाहे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हो इलाज में, ठीक है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, ये बात आप भी जानते हैं। तरह तरह के ड्रग्स इन्वेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन बन के आ रहे हैं, कई सारी रिसर्च हो रही है, काफ़ी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और आज तक कोई भी बीमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज या डिजेनरेटिव डिजीज है, उनमें से किसी बीमारी को साइंस ठीक नहीं कर पाई है। हाँ, विज्ञान ने इतनी जरूर तरक्की करी है, कोई भी बीमारी है तो उसको मैनेज ज़रूर करते हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि इस बीमारी को मैनेज करते हुए आप ज़िंदगी कैसे जिएँ। लेकिन आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं जी सकते हैं और नहीं जी पा रहे हैं इन बीमारियों की वज़ह से। पहले कुछ और बीमारियाँ हुआ करती थी और आज भी कुछ है उनमें से, लेकिन काफ़ी बीमारियों पे हमने कंट्रोल पा लिया है, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कुछ बीमारियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फ्लू है, कोविड है, हेपेटाइटिस बी है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, कॉमन कोल्ड है। इस तरह की जो बीमारियां हैं ये हुआ करती थी। क्यों होती थी? पुअर हाइजीन था, कॉन्टैक्ट्स से हो जाती थी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, जिन पे काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल भी पाया है ना? विज्ञान की इस तरक्की ने। लेकिन आज जो बीमारियां हो रही है, जिससे पूरा विश्व टेरराइज़ है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिनको हम लोग लाइफ़स्टाइल डिजीज़ भी बोलते हैं। आज आप देखिए कि बहुत खतरनाक-खतरनाक बीमारियाँ समाज में हो रही है और बहुत ज़्यादा टेरराइज़ हैं हम उससे। उनमें से कुछ बीमारियों के नाम मैं गिना देता हूँ। जैसे आपने भी सुना है डायबिटीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है जिस डायबिटीज़ में हम लोग पूरे विश्व में कैपिटल हैं, ये आपको पता लग गया होगा। 2030 तक का अनुमान है 190 मिलियन डायबिटिक पेशेंट होंगे पूरी दुनिया में। उनमें से आधे से ज़्यादा चाइना और इंडिया के होंगे। उसके अलावा हार्ट डिजीज़, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हम लोग ऑलमोस्ट कैपिटल बनने में हैं या ऑलमोस्ट कैपिटल बन चुके हैं हार्ट की प्रॉब्लम में। आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कितनी हो रही है, हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं, है ना? उसके अलावा और भी बीमारियाँ हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओबेसिटी है, कैटरेक्ट है, कैंसर है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जो बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं और आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जिनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। अब इन चीज़ों को आप देख रहे हैं, इनके कारण भी आप समझ लीजिए। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, ये सब स्ट्रेस के ही पार्ट हैं। और आज कॉमनली जैसे बोलते हैं ना लोग, स्ट्रेस इज नॉर्मल, बट स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल। आज बच्चा जब पैदा होता है तो वो थोड़ा सा भी समझने लगता है, उसके बाद से उसको ये पता लगने लग जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी क्या होती है। और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर भी, और हम लोग एक्सपोज होते हैं फ्री रेडिकल से। और ये फ्री रेडिकल से अटैक हो जाता है किसी भी ऑर्गन पे, तो उस ऑर्गन पे डीजनरेशन चालू हो जाए और उस तरह से बीमारियां चालू हो जाती है, चाहे वो कैंसर या डायबिटीज हो, कैटेरेक्ट हो, कोई सी भी। इसके अलावा हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रेस। उसके अलावा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आज आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन की क्या हालत है और कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। आज हम अपने हमारे आसपास अगर पॉल्यूशन देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो 70, 80, 100 तक वो होता है। और अगर दिल्ली या मेट्रोज की हम बात करें तो 200, 250, 300, 1000 तक भी पहुंच जाता है। तो पॉल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है इन डीजेनरेटिव बीमारियों के होने में। तीसरा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई हमारी, जब चाहे जब खा लेते हैं, जो चाहे वो खा लेते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू है या नहीं है। हाई कैलोरी के इंटेक हम लोग कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग स्वाद युक्त खाना खाते हैं, सेहत युक्त खाना नहीं खा रहे हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से हो गई, तो उसमें भी हमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, करना चाहिए।
देन हमारा हो गया केमिकल्स। केमिकल्स बहुत ज़्यादा खाने में आ रहे हैं, आपको पता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, डीएपी, यूरिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाद्यान्नों में मिला रहे हैं आजकल, और उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में आ रहे हैं, बल्कि कई सारे कैंसर्स का भी कारण है। ठीक है, देन है इनएक्टिविटी, या यूँ समझिए अपन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और उस लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी में ना तो हलचल पूरी होती है, ना हम हेल्दी रह पाते हैं। तो ये सब मुख्य कारण है, और पुअर ईटिंग हैबिट भी है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो इस तरह से ये बीमारियां हो रही हैं, इनके कारण ये है जो मैंने आपको बताए हैं, मुख्य मुख्य कारण। और भी फैक्टर्स होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि इन बीमारियों में हम लोग अपने आप को बचाएं कैसे। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें आप देख रहे हैं आज की तारीख में जो कॉमनली सिम्टम्स देख पा रहे हैं हम लोग इन बीमारियों का, तो मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि 5% लोग दुनिया में हेल्दी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 5-10 लोगों के नाम गिला दीजिए जो बिल्कुल हेल्दी है एज पर WHO डेफिनेशन, तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि 5 व्यक्तियों के आप नाम गिना पाए एक साथ ही। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में 5% जो रियल में हेल्दी है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जो 12 से 13% या 15% तक जो रियल में सिक है, पेशेंट्स हैं जो मेडिकेशन पे है। उसके अलावा जो कैटेगरी है ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा, वो सब क्लिनिकल है, मतलब वो अपने आप को हेल्दी समझते हैं लेकिन वो हेल्दी है नहीं बेसिकली। कुछ न कुछ उनको छोटा मोटा इश्यू होता ही है, जैसे कब्जी है, बाल झड़ना है, माइग्रेन है, थकान है, खून की कमी है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की कोई न कोई छोटे मोटे सिम्टम उनको होते ही हैं। तो मैं आज जो मुखातिब हूँ आपसे, वो मेन जो कैटेगरी है वो सब हेल्दी, सब क्लिनिकल कैटेगरी है जिनके बारे में मैंने बताया मोर देन 80%। लेकिन हर व्यक्ति के लिए जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह-मशवरा लेके कुछ बदलाव करें, ठीक है? अब इसमें डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया कि हम लोग कैसे इनसे बच सकते हैं और कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने एक ही बात बताई है, उन्होंने बोला है कि 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन स्तंभों पे ये हमारी हेल्थ टिकी हुई है। आप यूँ समझ लीजिए, जैसे कार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कार के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिए में कुछ प्रॉब्लम है, पंचर है या हवा कम है, तो डेफिनेटली कार बैलेंस से नहीं चलने वाली है। उसी तरह से हमारी हेल्थ है, अगर ये 4 पिलर्स जो डब्ल्यूएचओ ने बताए हैं, अगर वो बैलेंस्ड है, तो हम हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर हेल्दी लाइफ जिएँगे। वो 4 पिलर कौन-कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन था आज से कुछ सालों पहले का, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यू आर व्हाट यू ईट। और डब्ल्यूएचओ ने ये बात बताई थी, 70% लोग अपने गलत खान-पान की वजह से डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। 70% बीमारियाँ गलत खान-पान की वजह से होती है, जैसे कैंसर है, कैटरेक्ट है, डायबिटीज़ है, इस तरह की। तो ये आप समझिए। और उन्होंने एक बात और भी बताई थी कि 50% बीमारियाँ सही खान-पान की वजह से ठीक हो सकती है। ठीक बात है? तो ये हम बात करेंगे उन 4 पिलर्स पे, ये मैंने बीच में आपको बता दिया है। अब 4 पिलर्स में सबसे पहला पिलर या सबसे पहला जो स्तंभ है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, आप सब जानते ही हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। रेगुलर एक्सरसाइज आप 15 मिनट से लेके 45-50 मिनट तक डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बट आप हमेशा एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा एक्टिव रहिए। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होगा, प्रॉपर होगा। जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं श्वास के थ्रू और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाने के थ्रू ले रहे हैं, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर फ्लो करके एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी में जाएगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, चुस्त फील करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आपके जॉइंट्स और मसल्स मजबूत रहेगी। देन अगर स्वेटिंग होती है, पसीना आपको आता है, तो कई सारे टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, वो भी पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सरसाइज का। दूसरा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि जो मेंटल स्टेट है हमारा, अगर वो रिलैक्स है या नॉर्मल है, तो हम हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स या केमिकल हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं जिससे हम लोग हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर आप गुस्सा, जल्दी, चिंता, उदासी, ये स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस के पार्ट हैं। अगर ये होता है या इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होते हैं बिकॉज़ ऑफ मेबी सो मेनी फैक्टर्स, एटीट्यूड, जो भी है, तब फ्री रेडिकल जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जब फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में खाना पचता है, मेटाबॉलिज़्म होती है और जब एनर्जी बनती है, उस टाइम पे ये फ्री रेडिकल भी बनता है, जो कि एक ऑक्सीजन का अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जब ये बनता है, तो ये अपने आप को पेयर करने के लिए ये घूमता है, और अगर ये मान लो पेयर नहीं हुआ,
एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसको कंप्लीट करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया कभी, एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो उस केस में किसी भी पार्ट पे ये अटैक करेगा और वहाँ से डिजेनरेटिव डिजीज चालू हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है डिजेनरेटिव डिजीज के लिए वो स्ट्रेस ही है। तो आपको हमेशा स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। आप बुक पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, मैजिक ऑफ थिंकिंग, या और भी कई सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। देन आप पॉजिटिव एसोसिएशन कर सकते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनका मॉर्निंग में कुछ ग्रुप होता है, हंसते रहते हैं, लाफिंग क्लब होते हैं, ऐसी एसोसिएशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इससे आप अपने आप को रिलैक्स और पॉजिटिव रख सकते हैं। देन है एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट मतलब 6 to 8 आवर्स रेस्ट चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 7 से 8 घंटा आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर 6 घंटा भी कोई व्यक्ति 24 घंटे में से साउंड स्लीप सो लेता है या रेस्ट कर पाता है, तो अपने आप में वो सफिशियंट है। रेस्ट से क्या होगा, हमारे शरीर की जो दिन भर की टूट फूट हुई है वो रिपेयर होगी। जो भी शरीर में टूटता है, एनर्जी लॉस होती है, वो सब का रिस्टोरेशन रेस्ट के टाइम पे होता है, प्रॉपर स्लीप के टाइम होता है। तो बॉडी की टूट फूट ठीक होना और एनर्जी रिस्टोर होने का काम ये रेस्ट के टाइम पे होता है। ठीक है, इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को भी सप्ताह में 1 दिन रेस्ट बताया जाता है। उसका मतलब भी यही है। ठीक बात है। तो ये 3 ऐसे पिलर है हेल्थ के जो डब्ल्यूएचओ ने बताए हैं और मैंने आपको बताए, वो उन पे हमारा कंट्रोल है। हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर उनको मैनेज कर सकते हैं कैसे भी, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है वो है गुड न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आता है मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस में, कि जो शरीर को हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन मिनरल जो भी है, वो प्रॉपर जो बॉडी को चाहिए अगर हम दे रहे हैं या किसी डाइट में हम लोग ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बैलेंस डाइट है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट को 2 पार्ट डब्ल्यूएचओ ने डिवाइड किया है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी डाइट में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रोटीन है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट या फैटी एसिड्स है, फाइबर्स है, और उसी का हमारे खाने का पार्ट है जो वाटर है। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम बात करेंगे तो आते हैं विटामिन और मिनरल्स। और हम लोग इसको अगर नेचुरली ले रहे हैं तो उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होता है, जो भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहली बात करूंगा मैं प्रोटीन की। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारे शरीर के लिए स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी देता है, और यूँ समझिए कि हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोटीन से ही बनते हैं। सब कुछ स्ट्रेंथ प्रोटीन से ही मिलती है। दूसरी चीज़, चाहिए कितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, किसी सेपरेट टॉक में ये बात होगी जिसमें बताएंगे प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, किससे मिलता है, ईजी कैसे मिल सकता है हमें, और कितना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से रिकमेंडेशन है। यानी कि 0.9 ग्राम एवरेज मान सकते हैं हम लोग। 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे एक एडल्ट को प्रोटीन की जरूरत होती है। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, 45 to 65% और कैलोरी या एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, तो उतना ही हमें लेना है। उसके अलावा फैट है, ऑलमोस्ट 30 to 35% जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, कैलोरी मिलनी चाहिए, वो फैट से मिलनी चाहिए। उस हिसाब से हमें फैट लेना चाहिए। लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो चीज़ हमें कम चाहिए उसका हम लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, और जो ज़्यादा चाहिए उसको हम लोग बहुत कम ले पा रहे हैं। ये बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है। देन है फाइबर। फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आंत का झाड़ू लगाने के लिए, और बहुत सारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्प्शन को भी वो कम कर देता है। तो इस वजह से हम लोग कई बार मोटापे और वेट बढ़ने से बच जाते हैं, ओबेसिटी से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि फाइबर कितना चाहिए। 14 ग्राम 1000 कैलोरी पे हमें फाइबर की जरूरत पड़ती है। तो जितना हम लोग कैलोरी ले रहे हैं उस हिसाब से हम फाइबर का भी इंटेक करें। ठीक है, और फिर आता है खाने का पार्ट जो है, वो भी पानी है, वो भी मेजर पार्ट है। तो 2 से 3 लीटर पानी एक नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए। हाँ, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वैसे एक कैलकुलेशन है, हर 80 किलो के आदमी को 4 लीटर पानी चाहिए। मतलब हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको इंटेक करना चाहिए। वो अपने आप में सफिशिएंट है। देन हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने बताया आपको विटामिन और मिनरल्स आते हैं, और एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी उन्हीं का पार्ट है। अब विटामिन की कमी से कई बार व्यक्ति बीमार हो जाते हैं,
लेकिन मिनरल की कमी से व्यक्ति मर भी सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, आपने सुना होगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं नमक। तो सोडियम की कमी से कई बार व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, कोमा जैसी कंडीशन बन सकती है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो मिनरल भी उतने इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम बात करेंगे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो पौधों के अंदर होते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन उनके अंदर जो होते हैं, वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो शरीर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो कई दूसरी चीज़ों से नहीं हो पाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन्स मिनरल्स हमें जो मिलते हैं वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स से मिलते हैं। तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 4-5 तरह के कलर के फ्रूट्स डेली बेसिस पे खानी चाहिए, ताकि हमारी विटामिन मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए, मैंने जो आपको आज ये बता रहा हूँ मैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ये सारी चीज़ें आज हमारे खाने में बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपने बचपन में फूड पिरामिड देखा होगा या पढ़ा होगा। उस फूड पिरामिड को हम बात करें तो हमने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया है आज के समय में। जो चीज़ कम खानी चाहिए वो बहुत ज़्यादा खाने में आ रही है, और जो चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए वो बहुत कम खाने में आ रही है। तो उसको बैलेंस हम लोग करते हैं तो हम लोग ज़रूर से हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का। और मैं आपसे सिर्फ इतना रिकमेंड करूँगा, अगर आप नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप इस फ़ॉर्मूले को अपनाएँ, आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। और आपकी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, तो डेफ़िनेटली आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करके और इस चीज़ के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने ये आपको बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज के लिए, और ये सब करके हम लोग अपने आप को हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि द पर्पज़ ऑफ लाइफ़ इज़ टू डाई यंग, एज़ लेट एज़ पॉसिबल। तो इस पे आपको अमल करना चाहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत सही लगी हो, आपके लिए काम की हो, तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, अपने नियर एंड डियर को शेयर करें। और इसी तरह के अलग-अलग हेल्थ इश्यू पे नए-नए जो वीडियो आएँगे, बहुत ऑथेंटिक और बहुत फैक्ट्स पे आधारित, वो सब आप, अगर आपको लगता है कि वो भी आपको मिले, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।